वेलकम टू प्रैक्टिकल कोड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट्स के बारे में, किस तरीके से हम HTML में लिस्ट्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन करा जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मेनली हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती हैं HTML के अंदर। सबसे पहले आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, मतलब उनका एक ऑर्डर चलता है, लाइक 1 2 3 4, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो ABCD, इस तरीके से एक ऑर्डर चलता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता, जो अनऑर्डर्ड होती हैं। नाम से ही पता लग रहा है। इसमें क्या होता है, लाइक देखा होगा आपने लिस्ट के समटाइम्स बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जहाँ पर हम एक टर्म को बताते हैं और उसको डिस्क्राइब कर दो उस टर्म को, ये होते हैं डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं इन तीनों को HTML में एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। VS कोड में हम अपना जो मेन हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हम काम करते हैं उसको खोल लेते हैं, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर पहले मैं ऊपर के जितने भी टैब्स हैं इनको क्रॉस कर देता हूँ, जो भी फाइलें खुली हुई हैं, ठीक है। हमारा फोल्डर आ गया। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बना देते हैं ट्यूट 6 के नाम से। ट्यूट 6 ऑलरेडी है, ट्यूट 7, ठीक है। इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं लिस्ट्स के नाम से .html, ठीक है। सिंपली बॉयलर प्लेट लगाएंगे, इतना तब तक आ गया होगा HTML लिस्ट्स। इसको एक टाइटल दे दिया एंड इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। हम वेट करते हैं, ठीक है। इनको साइड बाय साइड कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। देन ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी किससे, हम देखते हैं सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टैग डाल देते हैं, H1 टैग से एक हेडिंग डालते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट करके, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। देन हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए टैग यूज है OL टैग के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज होती है। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हमें बताने हैं लिस्ट आइटम, LI, ये टैग यूज होता है LI लिस्ट आइटम को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि ये है आइटम 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से हमने क्रिएट करी। हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी है OL टैग से जिसके आइटम है। अब ये देखो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड आ रहा है 1 2 3 4, ये ऑटोमेटिक खुद से आ रहे हैं ऑर्डर, हमने इनको डिफाइन नहीं करा। ये सिंपली मैं इसको आइटम ही रहने देता हूँ, इससे थोड़ा क्लियर हो पाएगा। सेव, ठीक है। फर्स्ट पे आइटम है, सेकंड पे भी आइटम है, थर्ड पे, इस तरीके से। मेनली हम इसको ऑर्डर्ड जो भी हमें मतलब ऑर्डर्ड एक लिस्ट का ऑर्डर्ड वे में जो लिस्ट क्रिएट की जाती है हम उस टाइम पर OL टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टाइप की कुछ वैल्यूज़ हैं एट्रीब्यूट्स की। 1 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, इससे क्या होगा, हमारी जो लिस्ट होगी वो ऐसा नंबर, जो लिस्ट के जो ऑर्डर्ड्स होंगे वो ऐसा नंबर आएंगे। देन अगला है A, ठीक है। देन ये हमें ABCD में विजिबल होगी जो आइटम नंबर है। देन स्मॉल a, ये हमें स्मॉल ABCD में होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। देन हमारे पास आता है I, कैपिटल I, ये होता है रोमन नंबर्स में कैपिटल, और ऐसे ही स्मॉल I होता है जो कि रोमन नंबर्स होते हैं स्मॉल में, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्डर्ड लिस्ट का तरीका है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है। अब हम एक और चलते हैं। देन हम यहाँ पर H1 करते हैं जिसका होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखा। अब अनऑर्डर्ड सिंपल है, ऑर्डर्ड लिस्ट में हम OL टैग का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम UL टैग का यूज़ कर देंगे अनऑर्डर्ड, ठीक है। देन हमारे LI लिस्ट आइटम हमें डिफाइन करने के लिए आइटम 1, इस तरीके से 1 2 3 4, हमने 4 आइटम डिफाइन करे। अब देखो ऑर्डर्ड लिस्ट में तो एक ऑर्डर आ रहा था, लेकिन जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें तो सारा ऑर्डर आ रहा था, लेकिन जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें सारे एलिमेंट एक बिना किसी ऑर्डर के आए अनऑर्डर्ड। सिंपली हमें क्या मिला, कुछ बुलेट पॉइंट्स मिले।
अब हम इस बुलेट पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट से। जिस तरीके से टाइप एट्रीब्यूट वहाँ काम कर रहा था वैसे ही यहाँ काम करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है डिस्क, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है डिस्क वैल्यू। देन हम चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़, सर्कल, सर्कल, ठीक है, ये हमारे जो बुलेट पॉइंट्स है वो सर्कल में चेंज हो गए। देन हम और क्या चेंज कर सकते हैं, सर्कल हो गया। देन हमारे पास होता है स्क्वायर, ये हमारे स्क्वायर्स में चेंज हो गए। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये रहे, ये हमारे स्क्वायर्स में चेंज हो गए जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। मेनली कुछ और भी होता है, आप गूगल कर सकते हो, और भी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मे भी ज़्यादा नहीं होते, ये 2-4 होते हैं, ठीक है ना। आप एक बार गूगल करना और देखना। और एक होता है नन, इनकी एक वैल्यू होती है नन, जिसका मतलब है सारे बुलेट पॉइंट्स कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको सर्कल कर लेते हैं, सर्कल, ठीक है। और हम मे भी इसको भी नन कर सकते हैं हम, हाँ नन कर दिया, नहीं नन अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो ऑर्डर्ड लिस्ट पर नन काम नहीं करेगा, 1 मिनट, हाँ नन वैल्यू जो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है उस पर काम नहीं करेगी, ये सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट पर काम करती है, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट का एक ऑर्डर होना ज़रूरी है, तभी वो ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। H1 डिस्क्रिप्शन लिस्ट, मैं सिंपली यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। सो अब हम जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वो हमारी DL टैग से होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक DL टैग के अंदर एक बतानी पड़ती है हमें डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है, जिसको हम बताते हैं DT, डिस्क्रिप्शन टर्म। जैसे कि हम इसको लिख देते हैं HTML, ठीक है। अब हमें इस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दिखाना पड़ता है DD, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, इस तरीके से, ठीक है। ये मेनली डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो क्या हुआ, HTML हमारी एक टर्म है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है जो इसको डिस्क्राइब कर रही है, HTML एक टर्म है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये DD, ठीक है। इस तरीके से DT से हम एक टर्म क्रिएट करते हैं और DD से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं टर्म को, ठीक है। और DL स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ऐसे ही मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, एक टैग और लगा, एक और आइटम बना के देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब एक चीज़ और, आप किसी भी लिस्ट के अंदर नेस्टेड कर सकते हो चीज़ें, नेस्टेड लिस्ट में एक हेडिंग बना देता हूँ, नेस्टेड लिस्ट करके आप लिस्ट को भी नेस्टेड कर सकते हो। सपोज मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक आइटम बनाया, लिस्ट आइटम, आइटम 1, ठीक है। अब हमने बनाया एक आइटम 2, आइटम 1 है, ठीक है। देन लिस्ट आइटम के अंदर हमें एक और क्या बनाना है, ये लिस्ट आइटम है, इसके अंदर हम एक और UL बनाएंगे, हम इसके बाद UL बनाएंगे या OL बना सकते हैं, मर्जी है। उसके अंदर भी हम लिस्ट आइटम डाल सकते हैं, जैसे कि नेस्टेड आइटम 1 और नेस्टेड आइटम 2, इस तरीके से। अब ये देखो, इस तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, नेस्टेड तरीके से। लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर हमें पूरी अलग से लिस्ट बना सकते हैं। लाइक मैंने एक लिस्ट आइटम है हमारा, ठीक है, लिस्ट आइटम, इसके अंदर हमने एक पूरी नई एक UL बना दी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी जिसके अंदर कुछ आइटम है। अब मैं चाहूँ तो इनमें से किसी के अंदर भी और लिस्ट आइटम्स बना सकता हूँ। इस तरीके से हमारा ये चीज़ काम करती है, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंप्लीट हो गई, और हमने देखा हम लिस्ट को कैसे नेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है ना। मेनली लिस्ट में इतना ही काम होता है, ज़्यादा काम लिस्ट की हमें ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। यही 3 लिस्ट हैं जो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होती है, डिस्क्रिप्शन काफ़ी कम यूज़ होती है। तो मैंने आपको बताया कि नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से यूज़ हो सकती हैं। सो आज के लिए हमने लिस्ट को देखा, किस तरीके से हम HTML में यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से टेबल्स होते हैं, ठीक है, टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। देन बाय बाय।